अस्सलाम क्या हाल है सबके। ज़बरदस्त जो है मैच हुआ इंडिया के लिए। वेस्ट इंडीज़ के लिए तो ये अच्छा मैच बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत ही दुख हुआ है, लेकिन इट इज़ समटाइम्स जो टीम जो है वो प्रोसेस से गुजरती है, प्रोसेस से गुजरने के साथ साथ जो है वो सीखती है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जो है वो ज़रूर सीखेगा। इंडिया क्या सीखेगा? इंडिया की जो टीम बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली। आई थिंक जिधर जिधर उन्होंने कदम रखा वो सोना बना। सो आई थिंक ज़बरदस्त जो है बैटिंग में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की तरफ से। लेकिन वेस्ट इंडीज़ हैज़ अ कंसर्न और उनको बहुत जल्दी ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। वो इंग्लिश में कहा हुआ था कि दे हैव टू पुल देयर सॉक्स अप वेरी क्विकली, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो सेकंड टेस्ट भी इसी तरह हारेंगे। क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है इंडिया टीम अभी के लिए। एक सिर्फ ये बात है कि जो अश्विन जो है, जिन्होंने तकरीबन 13 विकेटें ले डाली, पहले इनिंग्स में 5 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटें, तो जो उन्होंने टेस्ट नहीं खिलाया था फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनको हमेशा ये बात अब चुभती रहेगी कि क्यों नहीं खिलाया अश्विन को आखिरी टेस्ट। अगर पूरी टेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ जो थी 150 किया था, फिर टीम इंडिया ने 421 किया, 5 आउट से डिक्लेयर किया, फिर 130 किया। मुझे आज बहुत उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, आज का दिन निकाल लेगी, लेकिन आज का दिन भी निकाला। फिर वही बात है कि एट द एंड येस बहुत ज़बरदस्त है, टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन फिर वही है कि टेस्ट जो है 3 दिन में ख़त्म हो गया। बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं ऐसे जो कि 3 से 4 दिन से आगे जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। टेस्ट को कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा लॉ होना चाहिए आईसीसी की तरफ से जो कि टेस्ट को इस तरह कर सके, क्योंकि हर टेस्ट जो है तकरीबन 3-4 दिन में खत्म हो जाए। खासकर एशिया में हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ इधर उधर तो हो रहे हैं, तो कभी कभी जो एशेज़ जो है 5वें दिन जा रहे हैं, लेकिन आम टेस्ट जो जितने होते हैं, मोस्टली जितने भी टेस्ट चैंपियनशिप हो रहे हैं उसके टेस्ट निकाल के देखें तो 3-4 दिन जो है बहुत ज़्यादा टीम्स खेलती हैं, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। कुछ ना कुछ कोई ना कोई रूल होना चाहिए ऐसा कि आपको जो है टेस्ट 4 दिन का कर दें, या टीम डिसाइड कर लें कि जी अगर टेस्ट शुरू होने से पहले डिसाइड कर लें कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा लॉ। आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द टीम्स। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जितनी भी तारीफ़ की जाए, वेस्ट इंडीज़ की क्या बात करनी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ स्कोर ही नहीं किया कोई भी, तो क्या बात करेंगे। इंडिया टीम की जितनी भी तारीफ़ की जाए, आई थिंक बहुत अच्छी जो है वो उनको मिला है, जो कि जसवाल की तरफ से। आई थिंक जसवाल ने 171 करके ये दिखाया है कि जितना भी प्लेयर हो, कोई भी नया प्लेयर हो, वो अगर उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको अच्छी बात की जाए उसके साथ, और उसको उस प्रॉपर वे में लाया जाए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और यही किया है। आई थिंक अगले आने वाले टेस्ट में भी आई थिंक उसको खिलाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें और दें। ही हैड टू प्लान हिज सक्सेस आउट, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा करेगा। रोहित शर्मा ने 103 किया। रोहित शर्मा फॉर अ रीज़न। विराट कोहली ने 76 किया। आई थिंक थोड़ा सा मिस कर गया विराट कोहली, मुझे लग रहा था कि ये भी 100 कर डालेंगे तो फिर 3 सेंचुरियाँ हो जाएंगी, जो कि बहुत रेयर होता है टेस्ट मैच में होना। लेकिन नेवरदलेस टीम इंडिया ने चारों ने चित किया वेस्ट इंडीज़ को। चारों ने जो है वो टीम इंडिया के थे, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कहीं भी जो है वेस्ट इंडीज़ नज़र नहीं आई। सो आई थिंक दे हैव टू मेक अ प्लान जहां वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन के लिए ज़रूरी है कि वो टाइम स्पेंड करे। दे लुक इन अ हरी, दे लुक कन्फ्यूज्ड। तो आप जैसे जैसे अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे आप, यस उस अश्विन की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, अश्विन ने 7 विकेटें सेकेंड इनिंग्स मिली, 5 विकेटें पहली इनिंग्स मिली, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है। लेकिन फिर भी यही है कि वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल बैट्समैन है, वो भी इंटरनेशनल बॉलर है। तो ऐसे आई थिंक कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ओवर जो खेले हैं उन्होंने एट द एंड जो है वेस्ट इंडीज़ ने वो खेले हैं 50 ओवर। तो 50 ओवरों में जो है वो मतलब एक पूरा वनडे खेला है, तो वनडे में भी खेलना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड साइन। आपको कम से कम 60-70 ओवर इतने निकालने चाहिए। लेकिन फिर वो टीम इंडिया वॉज सो ग्रेट ऑन सो मनी लेवल्स, और सो मनी लेवल्स के हर लेवल में ही टीम इंडिया छाई हुई थी। सो आई थिंक सेकंड टेस्ट के लिए टीम इंडिया के लिए यही है कि यही इस सक्सेस को जो है वो आगे लेके जाएं। सेकंड टेस्ट जीते, 2 टेस्ट जीत जाएं, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप जो है वो उसमें अच्छा होगा पहले 2 टेस्ट जीतना। और वेस्ट इंडीज़ के लिए ये है कि दे हैव टू वर्क आउट समथिंग। पहले ही वो जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, उसका थोड़ा सा डिफीट उनके दिमाग के अंदर, फिर टेस्ट इतनी तरह बुरी तरह हार गए। तो आई थिंक दे हैव टू सिट डाउन, दे हैव टू मेक अ प्लान जहाँ वो जीतें, जहाँ वो कोशिश करें कि वो राइट
वे की तरफ जाना शुरू करें, क्योंकि अक्सर होता है कि टीम्स जो है गो थ्रू जाती है। पाकिस्तान भी इसी तरह गई, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, पाकिस्तान भी ऐसे गई है, बांग्लादेश भी ऐसे तरह है, साउथ अफ्रीका बहुत दफ़ा इसे साइकिल में गुजरी है, इंग्लैंड बहुत दफ़ा इसे साइकिल में गुजरी है। तो आई थिंक हर टीम गुजरती है, लेकिन फिर वही होता है कि यू हैव टू टेक अ गुड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ऐसा रखना चाहिए जो कि आपके लिए फ्यूचर में कारआमद हो। और आई होप कि वेस्ट इंडीज़ वो कर सके, क्योंकि अच्छी टीम है। ये होता है ना कि कोई टीम ऐसी ही होती है या एसोसिएट मेंबर होते तो फिर पता लगा चलो ठीक है जी, वो तो टीम ही ऐसी है, दे हैव टू लर्न, दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। लेकिन वेस्ट इंडीज़ एक मानी हुई टीम है। सो आई होप कि वेस्ट इंडीज़ अच्छा कर सके। टीम इंडिया के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, टीम इंडिया के लिए बधाइयाँ ही बधाइयाँ। सो आई होप कि टीम इंडिया बहुत खुश होगी, इंडियन फैंस बहुत खुश होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ देख के कितनी अच्छी बैटिंग, इतनी बॉलिंग, क्योंकि फुल एज अ टीम एफर्ट किया इंडिया ने। सो आई होप कि बहुत ज़बरदस्त जो है सेकंड टेस्ट भी इसी तरह टीम इंडिया खेले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।